इवेंजलियन 1.0 और 2.0 की एक्सप्लेनेशन पहले से ही मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उन्हें देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 3 अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड है। आज मैं इवेंजलियन 3.0 एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि इवेंजलियन 3 बेटर तरीके से आपकी समझ आ सके। पहला पॉइंट, इवेंजलियन 2 की एंडिंग में इवेंजलियन 1 ने जब अपनी पावर बढ़ाई तब उसने थर्ड इम्पैक्ट को ट्रिगर कर दिया। दूसरा पॉइंट, इवेंजलियन 1 को लिलिथ का एक क्लोन टाइप आप कह सकते हो। थर्ड इम्पैक्ट को ट्रिगर करने के लिए एंजल लिलिथ की आवश्यकता थी, लेकिन इवेंजलियन 1 लिलिथ का ही एक क्लोन है या उसके अंश से ही बना एक इवेंजलियन है, जिससे जब इवेंजलियन 1 ने पावर बढ़ाई तो उसने थर्ड इम्पैक्ट को ट्रिगर करने का काम करा। तीसरा पॉइंट, ये इवेंजलियन 3 की जो कहानी है ये इवेंजलियन 2 के 14 साल बाद शुरू होती है। मूवी की शुरुआत शिंजी को दिखाते हुए होती है, जिसके गले में DSS चोकर फिट हो रखा होता है। शिंजी के साइड में हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम साकुरा सुजुहारा होता है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाए शिंजी के फ्रेंड तोजीरो सुजुहारा की छोटी बहन है। अब शिंजी एक कंट्रोल रूम में पहुंचता है जहां उसे मिस मिसातो दिखती हैं। शिंजी उनसे काफ़ी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसातो उस पर ध्यान नहीं देती। अब यहाँ हम कुछ नए कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे सुमिरा नगारा, मिदोरी किताकामी, कोईजी तकाओ, शिगेरू आओबा, मकातो हुयुका। और हम कई कैरेक्टर्स में भी चेंजेस नोटिस करते हैं क्योंकि 14 साल बीत चुके हैं। असल में ये सभी लोग एक वंडर नाम के शिप में हैं और ये शिप का ही कंट्रोल रूम है। अब ये लोग एक एंजल से लड़ते हैं। इवेंजलियन 2 को शिप में से लॉन्च करा जाता है, जहां हम देखते हैं कि इवेंजलियन 2 को आसुका पायलट कर रही थी। इवेंजलियन 2.0 में हमने देखा था कि इवेंजलियन 1 उस कैप्सूल को चबा गया था जिसमें आसुका थी, जिस कारण आसुका मरी तो नहीं थी लेकिन उसे काफ़ी चोट आई थी। जैसा कि हम इवेंजलियन 3 में देख रहे हैं कि आसुका की एक आंख नहीं है। अब इवेंजलियन 2 पानी के अंदर होता है, जहां आसुका एंजल को पानी से बाहर निकालने में बाकी सबकी मदद करती है। एंजल्स के बाहर आने के बाद मिसातो वंडरशिप द्वारा उन्हें नष्ट कर देती है। आगे रित्सुको शिंजी को बताती है कि अब वो इवेंजलियन 1 को कभी नहीं चला पाएगा, क्योंकि इवेंजलियन 1 वंडरशिप का पावर सप्लाई कोर बन चुका है। और अगर शिंजी ने इवेंजलियन 1 को या किसी भी इवेंजलियन को दोबारा चलाने की कोशिश करी तो उसे DSS चोकर के द्वारा जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार वो जज्बातों में बह गया था, जिस कारण इवेंजलियन 1 कंट्रोल से बाहर हुआ और थर्ड इम्पैक्ट शुरू हुआ। अब शिंजी पूछता है कि क्या उसने रे आयानामी को बचा लिया, जिस पर रित्सुको उसे बताती है कि इवेंजलियन 1 के अंदर उन्हें सिर्फ शिंजी ही मिला था और कोई नहीं। अब आगे हमें पता चलता है कि ये जो आर्मी और वंडरशिप है उसकी लीडर मिसातो है, और ये एक व्हील नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निर्माण नर्व से लड़ने के लिए किया गया है। अब शिंजी पूछता है कि आखिर वो लोग नर्व से क्यों लड़ रहे हैं, जिसके बाद मिसातो कहती है कि असल में थर्ड इम्पैक्ट नर्व द्वारा रचा गया एक प्लान था। तभी इवेंजलियन 0 वंडरशिप से टकराता है, जिसके अंदर से रे की आवाज़ आती है। शिंजी रे की आवाज़ सुन ईवा 0 के साथ चला जाता है, जहां सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी शिंजी इवेंजलियन 0 के साथ चला जाता है। आशुका और मारी अपने अपने इवेंजलियन द्वारा उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकाम होती हैं। अब इवेंजलियन 0 शिंजी को लेकर नर्व हेडक्वार्टर में पहुंचता है, जहां रे शिंजी को उसके डैड के पास ले जाती है। शिंजी के डैड गेंदो अब शिंजी को इवेंजलियन 13 को पायलट करने कहते हैं। असल में इवेंजलियन 13 को चलाने के लिए 2 पायलट्स की ज़रूरत है। एक पायलट शिंजी है और दूसरा पायलट कोई और नहीं बल्कि कावुरो नागिसा ही है। हाँ, ये वही लड़का है जिसे हम पिछले 2 पार्ट में कुछ सीन्स में देख चुके हैं। असल में कावुरो नागिसा सील ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चुना गया एक लड़का है। अब आगे शिंजी रे से मिलने जाता है, पर रे ऐसा बर्ताव करती है मानो आज से पहले रे की सारी मेमोरी इरेज हो गई हो, उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब अगले दिन शिंजी कावुरो से मिलता है, जहां ये दोनों मिलकर पियानो बजाते हैं। अब कुछ दिन ऐसा ही चलता है, जिसके बाद कावुरो शिंजी को एक जगह लेकर जाता है जहां शिंजी देखता है कि अर्थ पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसके बाद कावुरो शिंजी को बताता है कि ये थर्ड इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। थर्ड इम्पैक्ट के दौरान एक मास एक्सटिंक्शन अर्थ पर हुआ, जो कि सील नाम की ऑर्गेनाइजेशन का प्लान था, जिसे नर्व ने अंजाम दिया। इस प्लान को ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटैलिटी प्रोजेक्ट कहा गया। असल में सील का शुरू से ही एक प्लान था, जैसा कि हमने पार्ट 1 में गेंदो और कोजो को इसके बारे में बात करते हुए सुना था।
और पार्ट 2 में गेंदो के अनुसार शिंजी ने इवेंजलियन 1 द्वारा उस प्लान को अंजाम दिया। अब शिंजी ये सुन कि ये नर्व ने किया है वो चौंक जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है जहां कोजो फ्यूत्सुकी शिंजी को जापानीज चेस खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। अब चेस खेलते खेलते कोजो शिंजी को उसकी मदर की फ़ोटो दिखाते हैं। कोजो फ्यूत्सुकी पहले शिंजी की मदर यूई के प्रोफेसर हुआ करते थे। अब शिंजी जब अपनी मदर यूई कारी की फ़ोटो देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी मदर का फेस रे आयानामी से हूबहू मैच हो रहा था। अब कोजो शिंजी को बताते हैं कि इवेंजलियन 1 के निर्माण के दौरान यूई इवेंजलियन 1 के कोर में समा गई थी, यानी इवेंजलियन 1 जो है वो यूई की सोल का घर है, लाइक अ ह्यूमन बॉडी। अब पार्ट 2 के उस सीन का मतलब हमें समझ आता है जब इवेंजलियन 2.0 में इवेंजलियन 1 को गेंदो डमी सिस्टम पर शिफ्ट कर रहे थे एंजल 10 से लड़ने के लिए, लेकिन वो डमी सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि शायद इवेंजलियन 1 के अंदर जो शिंजी की मदर यूई की सोल है वो यह चाहती थी कि शिंजी ही उन्हें पायलट करे। अब आगे कोजो बताते हैं कि यूई जब कोर में समा गई तो पीछे वो छोड़ गई अपनी क्लोन कॉपी, यानी रे यूई की ही एक कॉपी है। जब ही शिंजी के डैड गेंदो रे से इतना अच्छे से बात करते थे। असल में इवेंजलियन 3.0 में जो रे है ये एक न्यू कॉपी है, जब ही इसे पहले का कुछ भी याद नहीं। अब ये सारी बातें सुन शिंजी हमें मेंटली इल होता हुआ दिखता है। आगे यूनिट 13 अब चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी काबूरो शिंजी के पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम इवेंजलियन 13 को पायलट करोगे, जिस पर शिंजी कहता है कि नहीं, अगर मैंने पायलट करा तो डीएसएस चोकर द्वारा मुझे मिसातो मार देंगी। जिसके बाद काबूरो उसके गले से डीएसएस चोकर निकालकर अपने गले में पहन लेता है और आगे बोलता है अगर वो दोनों यूनिट 13 को पायलट करते हुए सेंट्रल डोग्मा पहुंच गए और वहां मौजूद 2 स्पेयर्स ऑफ लॉन्जनेस एंड स्पेयर्स ऑफ कैशियस को वहां से ले आए तो वो अर्थ को पहले जैसा कर देंगे। अब शिंजी मान जाता है। दोनों काबूरो और शिंजी को यूनिट 13 के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। यूनिट 13 के एक्टिव होते ही मिसातो को उसका सिग्नल मिल जाता है। यूनिट 13 की मदद करने यूनिट 0 भी सेंट्रल डॉग में जाती है। अब नीचे पहुंचते ही हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कि लिलिथ की थी, वहीं दूसरी बॉडी इवेंजलियन मार्क 6 की। इन दोनों के अंदर हम उन स्पेयर्स को देख पाते हैं। शिंजी अब उन स्पेयर्स को लेने बढ़ता है, लेकिन तभी काबूरो कहता है कि ये दोनों स्पेयर्स एक जैसे क्यों हैं। तभी इन पर इवेंजलियन 2 आसूका हमला कर देती है और उसकी मदद मारी माकिनामी करती है। अंत में कैसे न कैसे कर शिंजी उन दोनों स्पेयर्स को ले लेता है, जिससे इवेंजलियन मार्क 6 हिलने लगता है। तभी हमें पता लगता है कि वो असल में एंजल 12 है। उसे हराना इवेंजलियन 2 के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो एंजल पूरा का पूरा कोर होता है। अब काबूरो शिंजी को बताता है कि वो एंजल 13 है। तभी इवेंजलियन 13 में से एक वाइट रोशनी निकलती है और इवेंजलियन 13 वाइट कलर का हो जाता है। असल में ये वाइट कलर की रोशनी एंजल एडम की है, जो कि फर्स्ट एंजल है। अब एडम के हाथ में दोनों स्पेयर हैं, जिससे वो 4th इम्पैक्ट को ट्रिगर करता है। असल में गेंदो का पूरा प्लान शुरू से यही है। सील कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो अपनी ह्यूमन फॉर्म होकर टेक वर्ल्ड में एग्जिस्ट हैं। गेंदो और सील शुरुआत से काफ़ी बड़ी प्लानिंग लिए चल रहे हैं। पार्ट 4 में हमें इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। अब 4th इम्पैक्ट को रोकने के लिए मिसातो एडम को वंडरशिप से हिट करती है, लेकिन तभी इवेंजलियन 0 एडम वेसल के कंट्रोल में वंडरशिप के सभी कनेक्शन लॉस कर देता है। इवेंजलियन 2 आसूका इवेंजलियन 2 को इवेंजलियन 0 पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करती है, जिससे इवेंजलियन 0 फट जाता है। शिप के पास वापस कंट्रोल आ जाते हैं। अब एंजल एडम यानी इवेंजलियन 13 के अंदर काबूरो शिंजी से कहता है कि क्या वो चाहता है कि ये सब खत्म हो। इसके बाद काबूरो इवेंजलियन 13 को कंट्रोल कर अपने अंदर दोनों स्पेयर को घुसेड़ लेता है, जिससे इवेंजलियन 13 शांत हो जाता है और काबूरो के गले में लगा डीएसएस चोकर जो उसने शिंजी से लिया था वो फट जाता है, जिस कारण काबूरो भी मारा जाता है। खैर अभी के लिए 4th इम्पैक्ट टल जाता है। पार्ट 3 यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इवेंजलियन 4.0 यानी कि 3.0 प्लस 1.0 को इसी चैनल पर एक्सप्लेन करूँगा।
और मैं पहले ही बता दूं कि इवेंजलियन 3.0 प्लस 1.0 की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, क्योंकि मैंने इन तीनों वीडियोस में जो भी चीज़ें कवर नहीं करी हैं वो सारी चीज़ें मैं इवेंजलियन 4 में कवर कर लूँगा। उस 4th वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।